लाखों जीवों में इंसान ही पैसा कमाता है। उस पर कमाल ये है कि कोई भी जीव भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। हाय फ्रेंड्स, मैं हिजाज ज़िंदगी के सफ़र में अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तपस्या करता था। एक दिन भगवान उससे प्रसन्न हो गए और जब वो खुश हुए तो उन्होंने दर्शन दे दिए। इस व्यक्ति ने भगवान से कहा कि मुझे आपसे बहुत कुछ मांगना है। तो भगवान ने कहा, तुम्हें जो मांगना है तुम मांग सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो व्यक्ति ने कहा, बोलिए। कहा, जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे जो मांगना है वो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, मांगिए। उसने कहा कि मुझे बचपन से मेरे ख्वाब है कि मेरा एक महल जैसा 3 मंजिला घर हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु। तथास्तु कहते ही तो कमाल हो गया। उसका एक बहुत खूबसूरत 3 मंजिला महल जैसा घर बन गया। लेकिन साथ ही साथ उसके पड़ोसियों का 6 मंजिला महल जैसा घर बन गया। अब ये देख के उसे बड़ी चिढ़ होने लगी कि वो जब भी बाहर निकलता तो उसका घर होता 3 मंजिला और उसके अड़ोसी पड़ोसियों का होता 6 मंजिला। उसको बहुत अंदर से जलन कुड़न होती कि इन लोगों के तो फ्री में मज़े आ रहे हैं, सारी मेहनत तो मैंने करी और मज़े इन्होंने ले लिए। खैर, उसने दोबारा से तपस्या करी, दोबारा पूजा पाठ करने लगा। दोबारा भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर से दर्शन दिए। उन्होंने फिर से वही बात कही कि जो भी तुम मांगोगे उसका मैं तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी को डबल मिलेगा। ये बेचारा मरता क्या ना करता, ये फिर तैयार हो गया। इसने कहा कि मेरा बचपन से ख्वाब है कि मुझे एक बहुत अच्छी गाड़ी मिले। भगवान ने कहा, तथास्तु। तथास्तु कहते ही इसके दरवाज़े के आगे एक बहुत बड़ी अच्छी सी प्यारी सी कार खड़ी हो गई। लेकिन इसके घर के आगे तो सिर्फ़ एक ही कार खड़ी हुई, इसके पड़ोसियों के घर के आगे 2 कारें खड़ी हो गई, जिसको देख के इसको बड़ी चिढ़ मचने लगी। ये जब कभी बाहर कार से अपने जाता तो अगर ये देखता कि इसके पड़ोसियों के घर के आगे तो 2 खड़ी हैं, अगर कोई पड़ोसी घूमने भी गया है तो भी उसके घर के आगे 1 कार एक्स्ट्रा खड़ी है। इसको अंदर से बहुत चिढ़ मचती, इसको बहुत गुस्सा आता कि ऐसा कैसे हो गया कि ये मेहनत सारी मेरी है और मज़े ये लोग ले रहे हैं। तभी इसके दूसरे गांव में इसका एक दोस्त रहता था, जो इसे लगता था कि इससे बहुत ज़्यादा समझदार है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं उसी की मदद लेता हूँ। वो सो कॉल्ड समझदार आदमी के पास चला गया और उसने उसको बताया कि मैं आजकल बहुत परेशान रहता हूँ। तो उस दोस्त ने कहा, भाई तुम क्यों परेशान रहते हो? अब तो तुम्हारी गली बहुत अमीरों वाली गली हो गई है। तुम्हारे 3 मंजिला है तो सब बाकियों सबके तो 6-6 मंजिलाएँ हैं। तुम्हारी 1 कार है तो बाकियों की 2-2 कार हैं। बोले, परेशानी तो मुझे यही है कि मेरी 1 कार है, सबकी 2 कारें हैं, मेरा 3 मंजिला घर है, सबका 6 मंजिला घर है। और तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सारी मेहनत सिर्फ मेरी है। मैंने पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करा था, लेकिन मैं क्या करूं, भगवान ने मेरे आगे ऐसी शर्त रख दी कि अगर तुम 1 मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसियों को 2 मिलेगा। अब तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं ताकि जो मुझे मिल रहा है वो मेरा हो, उन पड़ोसियों को नहीं मिले, ताकि मेरे जो मुझे जलन है, जो कुड़न है, वो थोड़ी शांत हो जाए। उस समझदार आदमी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद उसे एक तरकीब बताई। वो बड़ा खुश हो गया। उसके बाद वो घर आ गया और घर आके फिर से तपस्या करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। भगवान फिर से प्रसन्न हो गए और दर्शन दे दिए और बोला कि बताओ क्या चाहिए। तो इस बार उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, तू मेरी 1 आँख की रोशनी ले ले। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब इसकी 1 आँख की रोशनी गई और इसके पड़ोसियों की दोनों आँख की रोशनी चली गई। जब इसने देखा कि इसके सारे अड़ोसी पड़ोसी अंधे हो गए हैं तो इससे बड़ा सुकून मिला, बहुत चैन आया और ये बड़ा खुश हुआ कि अब मुकाबला बराबरी का है। एक्चुअली में ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी हमारी है, हम सब की ये कहानी है। हम अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, बल्कि हमें दूसरे की खुशी से जलन है। हम एक होड़ में लगे हैं कि अगर हमारे पड़ोसी का घर 5 मंजिला है तो मेरा 3 मंजिला क्यों है? अगर मेरे पास 8 लाख की कार है तो मेरे पड़ोसी के पास 15 लाख की कार क्यों है? अगर हमें ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमें लोगों से जलना छोड़ना होगा, उनके बारे में बुरा बोलना, उनके बारे में बुरा सोचना
सब छोड़ना होगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। तो समझे दोस्तों कि ज़िंदगी का मूल मकसद होता है कभी किसी दूसरे से मत जलो, बल्कि अपनी खुशी में खुश रहो, मस्त रहो। जो आपके पास है, जितना भी है, उसका ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। इसी कहानी के साथ मैं हिज़ा आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।